तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज का वीडियो का टॉपिक है इनफाइनाइट बैकलॉग्स जो बच्चों को हो जाते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के दौरान, ऑनलाइन प्रिपरेशन के दौरान, एंड हाउ टू टैकल बैकलॉग। क्योंकि बैकलॉग के लिए ना कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। मतलब मैं सच में आपको बता रहा हूँ, मैंने एक क्रिएटर का वीडियो देखा, वो बोल रहा था कि भाई चुटकी बजाने से बैकलॉग क्लियर हो जाता है। तो भाई देखो, ये जेई का एग्जाम है, आप कोई थैनोस नहीं हो कि भाई चुटकी बजाई और पूरी दुनिया खत्म। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे ऑनेस्टली, है ना। और थोड़ा बहुत मैं रूड भी रह सकता हूँ और ये थोड़ा मेरा जेनरिक सा अप्रोच है जिसमें मैं अनफिल्टर्ड बात करता हूँ। और एक बार वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर देना, है ना। उम्मीद करते हैं 4000 लाइक्स के लिए, और बहुत भरोसा करता हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करोगे इस वीडियो के बाद एंड जो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करोगे एंड यू विल क्लियर योर जेई, यू विल गिव योर बेस्ट। बस मेरे को इतना ही चाहिए आप लोगों से, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं और भी फ्री मटेरियल और फ्री शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ विद टाइम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, बैकलॉग को क्लासीफाई कैसे किया जाए। देखो, बैकलॉग ऐसा नहीं होता कि अगर कोई आपको बोलता है ना कि भाई बैकलॉग है, तो ऐसा नहीं कि मतलब दैट डज नॉट नेसेसरी मीन कि भाई बस लेक्चर का बैकलॉग है एंड एनीथिंग, है ना। बैकलॉग को जनरली 3 तरह से क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहला हो गया लेक्चर बैकलॉग, जिसका समझ लो 100 लेक्चर का बैकलॉग है, 150 लेक्चर का बैकलॉग है, 70 लेक्चर का बैकलॉग है, 60 लेक्चर का बैकलॉग है, 30, 40, 50 जितने भी लेक्चर का बैकलॉग है। दूसरा हो गया रिवीजन बैकलॉग। रिवीजन बैकलॉग मतलब जो चैप्टर आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, आप लोगों ने उसको वापस रिवाइज नहीं करा, और ऐसे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा टॉपिक आपको याद नहीं आता विद टाइम, है ना। तो उस चीज़ का भी बैकलॉग हो जाता है। ये हो गया दूसरे तरह का बैकलॉग। तीसरा हो गया क्वेश्चन सॉल्विंग बैकलॉग, मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, PYQs नहीं करा, DPPs या प्रैक्टिस शीट, बहुत सारी चीज़ों की छुट्टी होती है। तो बैकलॉग कवर ऑल 3। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई बोलता है ना कि बैकलॉग है, तो बच्चों के साथ होती है ना, उनको लगता है कि भाई लेक्चर छूटा हुआ है तो बैकलॉग है ना। भैया मेरा ना 6 लेक्चर छूट गया, केमिकल बॉन्डिंग का, कोऑर्डिनेशन का 8 लेक्चर छूट गया, मेरा बहुत बैकलॉग हो गया, मैथ्स मैंने करी नहीं है, मैथ्स का पूरा बैकलॉग है। तो बैकलॉग मतलब इतना नहीं होता। आप लोगों ने अभी भी जो भी करेंटली पढ़ा है, अगर आप उसको भी रिवाइज नहीं करते तो वो भी आपका बैकलॉग का पार्ट है, और अगर आपने क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करा वो भी आपका बैकलॉग का पार्ट है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और मैं इस वीडियो में थोड़ा हार्श रहूँगा एज अ बड़ा भाई, ठीक है। तो दिल से मेरे को माफ़ करना, बट आपके भलाई के लिए चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं लेक्चर बैकलॉग्स को कैसे टैकल करें। और इसके रिगार्डिंग ना मेरे पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है कि भैया मेरा ना बैकलॉग हो गया, शुड आई गो फॉर मंजिल, या मैं कोई और वन शॉट करूँ तो उससे मेरा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। शुड आई गो फॉर बैच, भैया बैच करूँगा तो ज़्यादा एफिशिएंट रहता ना, ज़्यादा अच्छा रहता, ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। भैया वन शॉट करता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नहीं बनते, ऐसा लगता है कि कम पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को मैं सबसे पहला दूर करता हूँ। दिस थिंग इज़ कॉल्ड डायलेमा, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा फैक्ट बताऊँगा कि मैं खुद भी प्योर ऑनलाइन का स्टूडेंट रहा हूँ, और एज सच क्या होती है ना चीज़ें, आप खुद रिलेट करोगे। हम लोग ना जो चीज़ अभी करेंट पढ़ते हैं ना, हम उसको छोड़ के बाकी सारे चीज़ों को अच्छा मानने लगते हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी हो जाए, वो चीज़ अच्छी हो जाए। तो कोई बच्चा अगर वन शॉट करता है ना, उसको लगता है बैच अच्छा है, कोई बच्चा अगर बैच करता है तो उसको लगता है वन शॉट अच्छा है। तो ये जनरल मतलब जो ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप लोग रिलेट करोगे, उसका एक टेम्परामेंट बन जाता है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बोलूँगा कि भाई डोंट बी पजल्ड, है ना। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग समझो, बैकलॉग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ कंडीशन। जिस बच्चे का एक बार बैकलॉग बन जाता है, फिर उसका कभी बैकलॉग निकलता ही नहीं, उसका फिर बैकलॉग का लूप ही रह जाता है। एक चैप्टर का बैकलॉग हुआ, फिर दूसरे चैप्टर का बैकलॉग बन गया, फिर तीसरे चैप्टर का बैकलॉग बन गया, फिर चौथे चैप्टर का बैकलॉग बन गया। किसी का बच्चे का ये होता है कि मैथ्स का एक चैप्टर छोड़ा तो 3-4 चैप्टर का बैकलॉग बन गया, फिर आधी मैथ्स की खराब हो गई। तो ये होता है, दिस इज अ कंडीशन, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप समझ रहे हो, आपने अपने आप को कंडीशन कर दिया, ये बैकलॉग मेरा प्रॉब्लम है। बैकलॉग प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इतना पजल रहते हो ना जेई की प्रिपरेशन में कि यू डोंट हैव अ क्लियर डिसीजन कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पजल्ड होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग। पजल्ड हो गया कि भाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो वो चीज़ अगर आप जितना रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपका बैकलॉग बढ़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड पॉइंट है जो मैं आपको एक बड़ा भाई के हिसाब से समझाना चाहता हूँ। तो मैं इसका एक सॉल्यूशन आपको ये दूंगा कि जिन बच्चों का लाइक बैकलॉग हो रखा है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई वन शॉट आपके लिए सूट करता है तो आप लोग वन शॉट के लिए जाओ। अगर आपको लगता है वन शॉट आपके लिए सूट नहीं करता, आपको बैच से ही पढ़ना, तो आप बैच की तरफ जाओ, आप वन शॉट की तरफ मत आओ, ठीक है। आप एक क्लियर माइंडसेट रखो कि आपको किस डायरेक्शन में रखना है। जितना ज़्यादा पजल होगा ना, वन शॉट बैच, या भाई क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, उतना ज़्यादा आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, उतना ज़्यादा आपका बैकलॉग होता है। बहुत बच्चे ये करते हैं कि वो एक चैप्टर को अच्छे से समझ में नहीं आया, इसी रीज़न की वजह से वो दोबारा पढ़ते हैं थ्रू एनी वन शॉट, थ्रू एनी बैच, ताकि उनका क्वेश्चन हो जाए,
ठीक है, इसका भी मैं सॉल्यूशन वीडियो के एंड में दूंगा। बट ये एक जेनरिक प्रॉब्लम है जो आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं मेरे से कि भैया वन शॉट कौन से चैप्टर करना चाहिए, तो उसका भी मैं एक मतलब मेरे साइड से एक आंसर बता देता हूँ, बाकी आपको जैसा कंपेटेबल लगे। जो चैप्टर लो वेटेज में आते हैं, जो चैप्टर मतलब जिनकी वेटेज बहुत कम है, ठीक है, उन चैप्टर को वन शॉट से करना चाहिए। जो चैप्टर हाई वेटेज से आते हैं उनको बैच से करना चाहिए। ये मेरा एक परसेप्शन है, क्योंकि हाई वेटेज जो चैप्टर है ना, उसमें एक वास्ट सिलेबस रहता है, वास्ट वैरायटी रहती है, तो उसमें बहुत कुछ रहता है कवर करने को, रादर देन लो वेटेज चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूनिट्स कर रहा है तो वन शॉट से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, रादर देन बैच वगैरह करे, दोनों में अब उसका आउटकम सेम आएगा। ये मेरे साइड से एक टिप थी जो आप फॉलो कर सकते हो, बाकी आपको जैसा कंपैटिबल लगे, लेकिन बस आप पदड़ मत हो। अगर आप बैच कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए कि भाई मेरे को वन शॉट करना है। अगर आप वन शॉट कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे को इस चैप्टर को बैच से कवर करना है, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका बैकलॉग कभी भी सॉल्व नहीं होगा। एंड रिमेंबर, बैकलॉग इज अ कंडीशन। अगर आपका एक बार बैकलॉग बन गया तो वापस बैकलॉग बनता ही रहेगा, वो एक इनफाइनाइट लूप है। और दूसरा आ जाता है रिवीजन बैकलॉग पे। रिवीजन बैकलॉग से क्या होता है, जनरली रिवीजन मतलब आप लोगों ने बहुत टाइम से वो चैप्टर को टच नहीं किया एंड उसके क्वेश्चन नहीं देखे एंड उसके रिगार्डिंग कोई टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट या मॉक टेस्ट वगैरह बहुत लंबे टाइम से नहीं दिया, और अभी कंफ्यूजन आ रहा है कि रिवीजन बैकलॉग को कैसे कवर किया जाए। तो 3 तरीके होते हैं जनरली। एक तो हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है, दैट इज़ की रिवीजन थ्रू योर ओन नोट्स है ना, मतलब आप अपने जो डिटेल वाले नोट्स है 80-80 100 पढ़ने के, उससे आप रीड आउट करने लगो। आप खुद भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, आपको खुद के नोट्स पढ़ने में करीबन 2 से 3 दिन लग जाएंगे एंड दैट इज़ नॉट वर्थ द टाइम। मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि उतना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि मतलब आप ऐसा करोगे ना तो करीबन मतलब जेई में 90 चैप्टर होते हैं। अगर एक चैप्टर को भी अगर आप नोट से पढ़ने चले जाओ, ठीक है, आपने खुद के जो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए ना, लेक्चर पॉज करके ये बार बार लिख के, ये पॉज करके वो लिख के। मेरा पर्सनल ये रहा है, मैं ऑनलाइन का स्टूडेंट था तो मेरे को ना ऑनलाइन लेक्चर ज़्यादा अच्छे समझ में आता था रैदर देन रीडिंग नोट्स। मेरे को नोट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता था, ठीक है, एंड मेरे को समझ में भी नहीं आता था कि भाई ये चीज़ सच में मेरी क्लियर है, ये चीज़ सच में मेरे को आती है, अंडरस्टैंडिंग है, इससे क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती थी। तो इसके लिए मैं माइंड मैप सीरीज़ या मतलब जो शॉर्ट वन शॉट रिवीजन वीडियोस होते हैं ना, तो रिवीजन वीडियोस का पर्पस ही यही होता है कि आपको कंसेप्ट को रिवाइज करवा के दे विद इन द वीडियो लेक्चर इटसेल्फ। और आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, मतलब इटसेल्फ एजुनिति सर ने भी रिवीजन लेक्चर डाले हुए हैं। तो मतलब अगर रिवीजन लेक्चर की नीड नहीं होती ना स्टूडेंट को, तो ये सारी चीज़ें कभी अपलोड नहीं होती। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि रैदर देन रिवाइजिंग फ्रॉम योर ओन नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है, ठीक है, शॉर्ट नोट से समझ में आता है कि शॉर्ट नोट्स का पर्पस ही रिवीजन के लिए होता है। लेकिन मैं अगर आपके जगह रहता तो मैं वीडियो लेक्चर से ही रिवाइज करना पसंद करता, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, मेरे को लेक्चर से ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती है। और नोट के साथ ये दिक्कत है ना, मेरे को उसके बाद खुद श्योरिटी नहीं रहती थी कि भाई ये चीज़ मेरे को सच में आती है, सच में मैंने मतलब रिवाइज करा है नहीं करा है। फिर बाद में क्वेश्चन बनाने जाओ, क्वेश्चन नहीं बनता तो और ज़्यादा डिमोरलाइजिंग फील होता है कि टाइम भी वेस्ट हुआ, रिवीजन भी नहीं हुआ और वो चैप्टर ऐसा का ऐसा रह गया। मैं उसकी जगह आपको ये पर्सनल टिप दे सकता हूँ कि भाई आपको ना सेशन का PDF मिलता है, कोई भी अगर आप ऑनलाइन बैच से करो ना, तो सेशन का जो PDF नोट्स है ना, उसको एक बार गो थ्रू कर लो, मतलब क्विकली, लाइक इन आधा घंटा आफ्टर माइंड मैप सीरीज और रिवीजन लेक्चर। इट विल हेल्प यू अ लॉट रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड जो बैकलॉग का है वो टिप था। और तीसरा हो गया क्वेश्चन सॉल्विंग का। ट्रस्ट मी, यहाँ तक रुकना, इस पार्ट को एंड तक देख के जाना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग के बैकलॉग भैया कैसे ठीक करें। बहुत सारे बच्चे जनरली क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर लेक्चर से पढ़ाना तो दे अज्यूम कि भाई लेक्चर करने से उनका सिलेबस हो गया। दैट इज नॉट द ट्रूथ, है ना, दैट इज नॉट द ट्रूथ। मैं वापस आपको रिपीट करूंगा। और तीसरा जो बैकलॉग है दैट इज क्वेश्चन सॉल्विंग का बैकलॉग। भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, भैया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओ होते नहीं है, बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो रखा है क्वेश्चन में, बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं चैप्टर के, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसी वीडियोस आपको बहुत ही रेयरली मिलती है यूट्यूब पे, जहाँ पे कोई ऐसा बड़ा भाई आपको अनफिल्टर्ड बातें बता रहा है, ठीक है। चाहता तो मैं भी आपको चुटकी वाली टिप्स दे सकता था, बट वो सब कभी प्रैक्टिकली काम नहीं करता। क्वेश्चन सॉल्विंग बैकलॉग्स के लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा, क्वेश्चन में ना जनरली बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी क्वेश्चन करने बैठते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये चांस रहते हैं कि आपका क्वेश्चन नहीं बने। तो हाउ टू इम्प्रूव इट एंड क्वेश्चन सॉल्विंग बैकलॉग कैसे करें। जैसे भैया मैंने कोई चैप्टर करा लेकिन उसका मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा, ये जनरली होती है। मैथ्स के साथ दिक्कत होती है, अगर नीट वाले देख रहे हैं तो उनको फिजिक्स के साथ ये दिक्कतें होती है, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें कॉमन मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा ना, वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू जाओ। लाइक जो भी आपकी DPP में ऐप में DPP के वीडियो सॉल्यूशन है ना, उसको गो थ्रू करो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। और अगर आप नए हो, मतलब अगर आपने चैप्टर अभी जस्ट कंप्लीट किया, तो मैं आपको बोलूँगा आप ना पहले कोई PYQ वीडियो सेशन देखो। उसके लिए मैं आपको बस 3 चैनल्स बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए चैनल पूछ रहे हैं, तो एक बार इसका लिस्ट नोट डाउन कर लेना। मैथ्स के लिए मैथ्समराइजिंग चैनल, जिसको मैंने खुद भी फॉलो किया था JEE एडवांस में, इसमें आपको एडवांस के क्वेश्चन
का PYQ सॉल्यूशन का सेट मिल जाएगा। दूसरा फॉर केमिस्ट्री, बहुत बच्चे पूछ रहे थे केमिस्ट्री के लिए कोई मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं है, तो केमिस्ट्री के लिए केम शिक्षा, और फिजिक्स के लिए आप लोग जानते हो द लेजेंडरी द गोट है ना, यदुनीति सर। तो ये 3 चैनल्स हैं फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। बाय।